हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पुनीत क्लासेस धौलपुर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी जो सीरीज चल रही है दोस्तों, सीटेट के 2011 से 2023 के जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, उनके सब्जेक्ट वाइज में एमसीक्यू लेके आ रहा हूं। तो जिन्होंने मेरे जो लास्ट क्लासेस हैं दोस्तों नहीं देखी हैं, तो प्लीज़ उन क्लासों को देखें और नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ें, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन दोस्तों मैं व्याख्या सहित आपको कराने वाला हूँ। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और आप हमारी सारी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। यानी इनमें से सभी क्वेश्चन तो नहीं होंगे, लेकिन इनमें से आपको इतने क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे कि आपका जो सीटेट एग्जाम है अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वैसे आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हमारे चैनल पर जो वॉच टाइम है दोस्तों नॉट सब्सक्राइब का सबसे ज़्यादा है। तो आप खुद देख लीजिए कि नॉट सब्सक्राइब का जो वॉच टाइम है कितना है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन हैं, दत्त कार्य अभिभावकों एवं भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कच्चा कार्य फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य एक आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों जो दत्त कार्य होता है दोस्तों, बच्चों को सूचना खोजने एवं विचार के निर्माण और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में 2 बार पूछा जा चुका है, तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो दोस्तों जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं दोस्तों, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करके चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों में से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। आपके ऑप्शन हैं, उसकी झोंपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था है, या ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है, जलते हुए ईंधन में के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। तो दोस्तों उसकी खांसी होने का जो मेन कारण है दोस्तों, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं और उसके श्वसन नली में जमा हो गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों में आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। आपके ऑप्शन हैं, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यदि उनके कोई प्रश्न ना हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों को उन्हें पूछना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो विद्यालय में अगर योजना बनाई गई है तो उसी टाइम उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीकों द्वारा 2 ढेरियों से अलग अलग करती है। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियां। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, जेम की बोतल, सांस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया।
दुर्गंध है और दुर्गंध रहित है इसलिए किया है, या अपघटित होने वाले अपघटित नहीं होने वाले इसलिए किया है, पुनः चक्रण किया जा सकता है पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता इसलिए किया है, घरेलू कचरा या औद्योगिक कचरा। तो दोस्तों इसमें केले का छिलका, सब्जी का छिलके, सूखी पत्ती और जैम की बोतल, सांस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट। तो दोस्तों इसमें अपघटित होने वाले अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ हैं, क्योंकि दोस्तों केले के छिलके, सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियां अपघटित हो सकती हैं, लेकिन ये जैम की बोतल, सांस की बोतल अपघटित नहीं हो सकती, इसलिए उसने 2 ढेर बनाए हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे, अब क्या करेंगे? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें, प्रकरण को तुरंत बदलेंगे, या बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय हम क्या करेंगे दोस्तों? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप सभी बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर ले जा रहे हैं लेकिन कौन सी अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, और चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए कहना, या ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो दोस्तों हम अगर चिड़ियाघर जा रहे हैं तो दोस्तों ऑप्शन डी यानी चिड़ियाघर के जानवरों को बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर खाने की सामग्री उपलब्ध होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाकर, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया स्पष्ट कर, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण चरणों को प्रदर्शित करके, बीज बोने या अंकुरण विभिन्न अवलोकन और उनका चित्र बनाने की गतिविधि से। दोस्तों यही हो जाएगा, बीज बोना सिखा रहे हैं तो दोस्तों प्रैक्टिकल करके ही दिखाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तत्व की कमी हो, ठीक है, आयरन की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से बीमारियां में से क्रमशः कौन सी बीमारी है? स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा एवं स्कर्वी। तो दोस्तों मीरा है जो समोसे, कटलेट, डबल रोटी खा रही है तो दोस्तों उनको मोटापा होगा, ठीक है, लेकिन दिव्या है दोस्तों वो लोह तत्व की कमी के जो पदार्थ होते हैं उनको खा रही है तो दोस्तों एनीमिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू जो साधारण पानी होता है दोस्तों आप करके देख लेना, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है और सादा पानी में डूब जाता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। तो दोस्तों जो नमकीन पानी का घनत्व होता है साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं और कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कि दोस्तों हम देख चुके हैं कि पके हुए चावल होते हैं रेफ्रिजरेटर के बाहर में रखे हुए अपेक्षाकृत अधिक समय तक ठीक बने रहते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले रोगाणु
निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, जो कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले जो रोगाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। आपके ऑप्शन हैं लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, रक्त में क्षतिग्रस्त रक्त कोशिकाओं में रक्त मच्छर के लार्वे और रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। तो दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं मलेरिया परजीवी यानी जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों एक बार पूछा गया था कि प्लाज्मोडियम क्या है। दोस्तों मलेरिया से संबंधित परजीवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का कथन का प्रयोग करना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं उच्च दशा में बच्चों की ऊर्जा को संवर्धित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करता है, बच्चे में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो दोस्तों ये पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है, उस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने तथा कल्पना करने की योग्यता का विकास करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया। आपके ऑप्शन हैं सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, अमृता देवी बिश्नोई, ए.के. एनर्जी। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, अमृता देवी को करके आए थे, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर सुंदरलाल बहुगुणा होगा। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। इस आंदोलन में स्त्रियां भारी संख्या में थी। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को बल मिला। तो दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई है वो कौन है दोस्तों, खेतड़ी आंदोलन तो कि दोस्तों जोधपुर में हुआ था। अगर इस क्वेश्चन को राजस्थान का चिपको आंदोलन के समक्ष पूछता तो दोस्तों अमृता देवी हो जाता, लेकिन दोस्तों अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपपाचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनातजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनातजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये वाले क्वेश्चन इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं लेके आने वाला हूँ। तो आप मेरी सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा।